हरिपुर गांव में सारा नामी लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। सारा की मां अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से सारा को एक सेठानी के पास काम करना पड़ता था। सारा एक दिन देखती है कि सेठानी के यहाँ बहुत सी मिठाई पड़ी है। इतनी सारी मिठाई। इतने में सेठानी आ जाती है। सारा, ये सारी मिठाई अंदर कमरे में रख दे। जी सेठानी जी। सारा मिठाई कमरे में रखती है और कहती है, इन मिठाइयों की खुशबू कितनी भली है। और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। लगता है ये खाने में भी उतनी ही लजीज होंगी। मिठाई देखकर सारा के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने मन को रोक रही थी। उसने देखा कि सेठानी बाहर आंगन में गई हुई है, तो उसने सोचा, सेठानी के घर तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, हम गरीबों को तो एक मिठाई भी नसीब नहीं होती। इतनी सारी मिठाइयों में से अगर एक मिठाई कम हो जाएगी तो सेठानी को क्या पता चलेगा। सारा ये सब कुछ सोचती है और एक लड्डू उठाकर खा जाती है। अरे वाह, ये मिठाई दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी लजीज खाने में भी है। ऐसा करती हूँ, एक मिठाई और उठाती हूँ और उसे खा जाती हूँ। इतनी सारी मिठाई में से सेठानी को क्या पता चलेगा। फिर सारा एक दूसरा लड्डू उठाती है और उसे खा जाती है। अरे वाह, ये मिठाई तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और लजीज है। खाकर मजा ही आ गया। यूं ही सारा एक एक मिठाई करके बहुत सी मिठाई खा जाती है और इसके दिल में ख्याल आता है, आज दिवाली है और मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं। पता नहीं सेठानी मिठाई खरीदने के लिए पैसे देगी या नहीं। मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी मिठाई चुराती हूँ, अपने घर ले जाती हूँ और माँ को खिलाती हूँ। माँ खाएगी, खुश हो जाएगी। वैसे भी कौन सा पता चलना है सेठानी को कि मैंने इसकी मिठाई चुराई है। फिर सारा थोड़ी सी मिठाई अपने दुपट्टे में छुपाती है और घर का काम काज करती है। जैसे ही शाम को वापस जाने लगती है, इसका हाथ दुपट्टे से छूट जाता है और सारी की सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। ये सब सेठानी देख लेती है। तू मिठाई चुरा कर जा रही थी, रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर सेठानी पूरे गांव के सामने बताती है, ये सारा मेरे घर से मिठाई चुरा कर भाग रही थी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कल दिवाली है और मेरे पास मिठाई लेने के पैसे नहीं, इसीलिए मैं ये मिठाई चुरा रही थी। सारा गांव के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती और घर जाकर खुदकुशी करती है और मर जाती है। सारा की माँ जब देखती है तो वो भी मर जाती है और सारा के जिस्म से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। तुम लोगों की वजह से मुझे जान देनी पड़ी और मेरी माँ को भी जान देनी पड़ी, वो भी थोड़ी सी मिठाई के लिए। तो अब मैं पूरे गाँव वासियों को मिठाई के लिए तरसा दूंगी। और फिर यूं ही एक साल गुजर जाता है और दिवाली आ जाती है। सभी गांववासी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे और कुछ लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे। तो तभी चुड़ैल वहाँ आती है। अरे वाह, गाँव वासी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे हैं। अब आएगा मज़ा जब इन्हें खाने के लिए मिठाई नहीं मिलेगी। तो जब सभी गांववासी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो चुड़ैल सभी की मिठाइयाँ चुराती है और खा जाती है। अरे वाह, मिठाइयाँ खाकर तो मज़ा ही आ गया। और जब इन्हें मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तब तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और कुछ देर बाद जब सेठानी कमरे में मिठाई लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। मेरी मिठाई, अरे मेरी मिठाई कहाँ गई, यहीं तो रख कर गई थी। हाय रे, अब मिठाई के बगैर दिवाली कैसे मनाएंगे। सेठानी पूरे घर को छांटती है मगर मिठाई नहीं मिलती और वो रोने लगती है। मेरी मिठाई कौन चुरा कर ले गया। चुड़ैल सेठानी को रोता देखकर बहुत खुश होती है। मुझे मिठाई चोर बोला था ना, अब देखती हूँ तू कैसे खाती है मिठाई। तो ये मामूल बन चुका था हरिपुर गांव का कि गांव के वासी दिवाली पर तो दूर ऐसे भी मिठाई नहीं खा पाते थे। वो जितनी भी मिठाई तैयार करते थे या करवाते थे, वो सभी की सभी चुड़ैल ढूंढ कर खा जाती थी। दिवाली पर बनवाते चाहे ऐसे बनवाते। तो वक़्त गुजरता गया और गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, क्यों ना इस चीज़ का हल निकाला जाए। आखिर ये वजह क्या है कि कौन सी ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमें मिठाई नसीब नहीं होती, और वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारी मिठाई छुपी हुई भी ढूंढ कर खा जाती है।
तो गांव वालों ने आपस में मशवरा किया और एक बुजुर्ग के पास गए और उसे अपनी सारी सूरत हाल बताई। हम 5वीं दिवाली बिना मिठाई के ही मना रहे हैं। तो पुत्र, तुम्हारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। तो बाबा जी अपने मंत्र शक्ति से चुड़ैल को अपने सामने बुलाता है। है पुजारी, क्यों बुलाया तूने मुझे? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तो क्यों इन गाँव वासियों को परेशान करती है? क्यों इनकी मिठाइयाँ चुरा कर खाती है? इस सेठ सेठानी ने मुझे मिठाई चोर बना दिया, वो भी थोड़ी सी मिठाई के लिए। ये पूरे गांव के सामने खूब बेइज्जती की और पूरे गांव ने मुझे मिठाई चोर कहा। ये इसकी वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने खुदकुशी कर ली। और मेरी माँ ने भी मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं किया, उसने भी खुदकुशी कर ली। जब मैंने ये सब देखा तभी मैंने यही सोच लिया कि अब पूरे गांव वालों को मिठाई नसीब नहीं होने दूंगी। हम तो चलो गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, दिवाली पर हम मिठाई नहीं खरीद सकते थे, तो इन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया, तो इसीलिए मैं इन्हें ये नहीं खाने देती। तो ये सारी दास्तान सुनाने के बाद चुड़ैल बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। तो इसे रोता देखकर बुजुर्ग कहता है, जो हो गया पुत्र हो गया, अब तू इसे माफ़ कर दे। तो फिर सभी गाँववासी और सेठ सेठानी चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम दिवाली पर मिठाइयाँ गरीब और अनाथ लोगों में भी तकसीम करेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।